हेलो एवरीवन। तुम लोग से बात करने वाले हैं आखिर जो सो आपका जेई मेन 2027 के बारे में। ठीक है, आखिर जो सो आप लोग जो सो 10th का एग्ज़ाम दे दिए होंगे। ठीक है, तो 10th का एग्ज़ाम देने के बाद जो सो आप लोग को बहुत कोई किसी जो सो जेई में एग्ज़ाम मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते होंगे, बहुत कोई जो सो नोट नीट के फील्ड में जाते होंगे, बहुत जो सो मतलब बीकॉम वगैरह फील्ड में। ठीक है, तो ये सब पर्सनली जो आपका जो मतलब इंजीनियरिंग जो फील्ड में जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट, तो उनके लिए जेई जो सो सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो सो आखिर जेई क्या है। ठीक है, जेई आपका किस आपका इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आखिर जो सो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो टोटल इस वीडियो में जो सो आपको डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो सो इस वीडियो में आपको पूरा अगर आप देख लीजिएगा तो आपको एक भी आपको जो सो कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो देखने के बाद नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो सो वीडियो जब आप ओपन किए तो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको एक भी डॉट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, बट अगर वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो आप जो सो आप 2 साल आपको पता भी नहीं चलेगा, इसी तरह वीडियो आप स्किप करते चल जाइएगा। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो सो जब तक आपका टिल ए टू जेड आपको जो सो जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा, जो भी आपका डाउट होगा, इस आपको चैनल के थ्रू आपको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें जेई मेन 2027, ठीक है, तो इसका जो एग्जाम मतलब फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो सो ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसका बात करते हैं आखिर जो सो जेई है क्या, इसमें क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इससे कौन सा कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो टोटल इसका बात करें तो जेई में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका जो सो आप इसका एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपको जो सो 12th आपको पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास या फिर अपेयरिंग जो सो मतलब 12th, जैसे आप इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए। ठीक है, तो 10th आप एग्ज़ाम दिए, 12th आप जो सो 2027 में पास आउट होइएगा। तो 2027 में और फिर आपको बताएंगे कि कितना बार आप भर सकते हैं। तो जेई अगर बात करें तो आपका इसमें जेई पहले जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है, तब इसका जो फॉर्म जो आता है आपका, ये जो सो सिंपली आपका जो सो 2 अटेम्प्ट में इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एक जनवरी अटेम्प्ट में होता है, एक जनवरी अटेम्प्ट में होता है, एक आपका जो सो अप्रैल से मई के बीच में मतलब मार्च से अप्रैल के बीच होता है, अप्रैल इसको मानिए। ठीक है, तो ये दोनों 2 अटेम्प्ट होता है। ठीक है, तो दोनों अटेम्प्ट में जो आपका अच्छा मार्क्स रहता है वो कंसीडर करके आपका जो सो परसेंटाइल बनता है। ठीक है, लेकिन इसका बात करें कि आखिर जो सो इस एग्ज़ाम में बैठ कौन सकता है, तो आपको जो सो मान के चलिए आप 2027 में 12th पास कीजिएगा। ठीक है, 2027 में आप 12th पास कीजिएगा 2027 में, तो आप 2027 में आप एग्ज़ाम भर सकते हैं जेई मेंस का, मतलब जेई का। ठीक है, फिर 2028 में आप भर सकते हैं। ठीक है, और 2029 में आप भर सकते हैं, 29 में। ठीक है, आप ये 3 साल जो सो आपका जेई मेंस का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट ठीक, तो ये एग्ज़ाम देने से आपको क्या होगा कि आपका जो भी आपका एनआईटी हो गया। ठीक है, एनआईटी जितना टॉप मतलब इंडिया का एनआईटी हो गया 23 एनआईटी। ठीक है, जैसे एनआईटी तिरची हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, ठीक है, एनआईटी दुर्गापुर हो गया, ये सब एनआईटी में आपको जो सो आपका एडमिशन मिलेगा। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले जेई मेंस का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इस एग्ज़ाम जो सो 2 शिफ्ट में होता है, एक जनवरी अटेम्प्ट में होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में देखिएगा तो आपको कन्फ्यूजन आधा रह जाएगा, आपको कन्फ्यूजन एक भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहने देंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तब पहले आपका जनवरी अटेम्प्ट होगा, फिर आपका जो सो अप्रैल अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो जनवरी अटेम्प्ट में आपका जैसे मान के चलिए आपका जो सो परसेंटाइल जो सो आपका मतलब आपका नंबर थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर जो सो एक आपको ऑप्शन एक और देता है, आप फिर अप्रैल में दीजिए, फिर आपको अच्छा से कम बैक जो सो 2 से 3 महीना आप अच्छा से पढ़िए, फिर आपको दीजिए, तो जो जो बेटर रिजल्ट आपका रहेगा वो आपका रिजल्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उस रिजल्ट पे, ठीक है, उस रिजल्ट पे आपको जो सो कोई भी एनआईटी आपको मिल जाएगा, अगर अच्छा अगर रहा तो। अगर अच्छा अगर बात करें तो ये आपका जो सो पेपर जो होता है 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, ये 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें जो सो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपको लाना है। बट इसका अगर 12th अगर आप लोग अगर कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे हो रहा होगा कि आखिर जो सो हमको 12th में कितना परसेंट आपको यहाँ पे मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे अगर जेई मेंस का आप एग्जाम जब दीजिएगा तो आपको यहाँ पे कोई भी तरह का आपका परसेंटेज यहाँ पे नहीं मांगेगा। बट आप जब कॉलेज जाइएगा, एनआईटी कॉलेज, ठीक है, एनआईटी हो गया, आईटी हो गया, तो इसके लिए आपको जो सो 12th में आपको 75% मार्क्स आपको चाहिए, या फिर जो सो जिस स्टेट से आप एग्ज़ाम दिए हैं 12th का, उस स्टेट का आपका जो है सो मतलब टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना पड़ेगा, तभी जो सो आपको एनआईटी या फिर आईटी या फिर ट्रिपल आईटी ऐसे कॉलेज में आपको बहुत सारा कॉलेज
ये सब मांगता है, ठीक है। अब उससे बहुत सारा ऐसा भी कॉलेज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे NSUT हो गया, दिल्ली का DTU हो गया, तो बहुत सारा कॉलेज जो आपको जो सो 12th में 60% मार्क्स ही मांगता है ओनली, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप जो सो केवल आप जेई मेंस से भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का मतलब मार्क्स आपको नहीं मांगेगा, बट जब काउंसलिंग में जब भाग लीजिएगा तब आपको ये मतलब ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। तब बात करते हैं आखिर जो सो आपका जो PCM जो आपका हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इसमें जो आपका कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिर जो सो 11th का कितना पार्ट रहता है, 12th का कितना % रहता है, ठीक है। तो इसका बात करें तो फिजिक्स में आपका 100 मार्क्स का कैमरा होता है, केमिस्ट्री बात करें तो इसमें भी 100 मार्क्स का और मैथ में भी 100 मार्क्स का, ठीक है। ये जो सो आपका 300 मार्क्स का टोटल जो सो आपका एग्जाम होता है, 300 एक का मतलब, ठीक है। तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 3 आवर का टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहता है आपका। और इस 3 आवर में ड्यूरेशन में आपको जो सो 300 का मार्क्स का जो पेपर रहता है, ये आपका 11th और 12th दोनों मिला के आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 11th सिलेबस प्लस 12th सिलेबस। अगर 11th की बात करें तो 45% के आसपास रहता है सिलेबस, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और 12th का बात करें 55% मार्क्स, ठीक है। कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट जनरली यही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ की जो सो आपका पैटर्न आखिर जो सो किस तरह ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, तो आपको जो सो प्रत्येक बात करें तो केमिस्ट्री अगर बात, फिजिक्स का अगर बात करें तो फिजिक्स में आपको जो सो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको जो सो क्या मिलेगा, आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और आपको जो सो 5 क्वेश्चन जो सो आपको यहाँ पे मतलब न्यूमेरिकल बेसिस मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको जो सो न्यूमेरिकल बेसिस आपको मिलेगा, यानी कि आपका जो सो ऐसे दे देगा क्वेश्चन, उसका जो सो आपको आंसर केवल पुट करना है, वहाँ पे आंसर इससे कितना आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, केवल आपको वहाँ पे आंसर पुट करना है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका 25 हो गया। सेम उसी तरह आपको केमिस्ट्री में जो सो 20 ऑब्जेक्टिव 5 न्यूमेरिकल, फिर मैथ में भी आपका उसी प्रकार जो सो 20 ऑब्जेक्टिव 5 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि इसका क्या है पैटर्न। अब बात करते हैं आखिर जो सो इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह रहता है क्या, तो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें यहाँ पे तो आपको जो सो प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 4 मार्क्स आपको दिया जाता है, ठीक है। और जो सो प्रत्येक अगर आप गलत जवाब देते हैं आपका तो -1 आपको जो सो डिटेक्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर सही करते हो तो 4 नंबर और गलत करते हो तो -1, ठीक है। तो आपको जो सो यहाँ पे इस एग्जाम जो सो आपका 2 शिफ्ट में तो आपको बताएं पहले ही, जनवरी और अप्रैल में, ठीक है। तो आपको सेम वही जो सो जनवरी में भी दिखा जाएगा और आपको फिर जो सो अप्रैल में भी वही 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो अगर जो सो आपका दोनों एग्जाम में भर सकते हैं, जो उसमें आपको अच्छा परसेंटाइल होगा वही आपको कंसीडर करके एक जो सो आपका परसेंटाइल बनता है, ठीक है। परसेंटाइल मतलब अगर आप 95 97 परसेंटाइल से ऊपर अगर अच्छा लाते हैं तब आपको जो सो एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर बात करें 95 97 परसेंटाइल आपको जो सो कितना मार्क्स पे अगर बनता है तो आप जो सो जनरली अगर बात करें अभी के हिसाब से तो आप जो सो अगर 97 98 का अगर बात करें तो आप जो सो अगर 50% से अगर एबव अगर मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं, जैसे आपका 300 नंबर का आपका एग्जाम है तो आप जो सो अगर आप इसमें अगर जो सो 160 170 या फिर 150 भी बहुत शिफ्ट में डिपेंड करता है कि आपकी जो सो आपका जो जिस डे आपको एग्जाम था उस डे आपका शिफ्ट का क्वेश्चन लेवल क्या था, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो सो कटअप किस तरह बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे आपको क्लियर हो गया जेई मेंस क्या होता है, ठीक है। इनसे केवल आपको जो सो NIT हो गया, अगर इस एग्जाम अगर अच्छा अगर आप परसेंटाइल लाते हैं तो कौन कौन सा आपको कॉलेज मिल सकता है। तो पहला बात करें NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा का अगर बात करें यहाँ पे तो ये सो आपका हो गया IIIT, ठीक है, IIIT हो गया। दूसरा बात करें तो IIIT हो गया। और थर्ड अगर बात करें थर्ड का तो गवर्नमेंट मतलब जो आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो हो गया उससे आपको जो सो काफ़ी मतलब जितना भी स्टेट गवर्नमेंट हो गया लगभग, तो आपको जो सो इसके थ्रू आपका मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका ये इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, ठीक है, तो अभी आप जो सो सिंपली इन्हीं के बारे में जानिए। आप वीडियो शुरू मतलब चैनल पर बने रहिएगा तो आपको जो भी एग्जाम होगा कौन कौन सा अदर एग्जाम जैसे बीट सेट हो गया, WBJE हो गया, ठीक है, KCET हो गया, तो टोटल वीडियो आपको बताएंगे। बट आपको इस सभी जनरली आपको जेई मेंस पे आप टारगेट कीजिए। जेई मेंस का अगर आपका सिलेबस अगर आपका हो जाता है तो लगभग जितना भी इंजीनियरिंग एग्जाम होता है लगभग उसी का सिलेबस रहता है, वही पैटर्न रहता है, वही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अब अगर आप जो सो मेन अगर इसका तैयारी कर लेते हैं, जैसे होता है ना कि एक अगर तैयारी कर लेते हैं अच्छा तरीका से तो आपको टोटल कुछ आपको जो सो सेम वही लगभग आपको मिलेगा, ठीक है। तब बात करते हैं आखिर जो सो आपका यहाँ पे फिर आप जो सो आता है कि जेई एडवांस, ठीक है। तो आपको जेई एडवांस की अगर हम बात करें यहाँ पे आखिर जो सो आपका जेई एडवांस क्या होता है, ठीक है। तो जेई एडवांस की अगर हम बात करें तो जेई मेंस में, ठीक है, तो जेई मेंस में अगर बात करें यहाँ पे आपका जेई मेंस में तो प्रत्येक ईयर जो आपका सो इस अगर बात करें अभी के फिलहाल से तो इसको 13 से 14 लाख मतलब स्टूडेंट, ठीक है, इस बार जो सो 14 साढ़े 14 के आसपास जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो 14.5 लाख हेल्प मतलब जो सो यहाँ पे एग्ज़ाम स्टूडेंट दे रहे हैं। इसमें जो सो आपका यहाँ पे एनटीए सो 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट जो सो क्वालिफाई करवाएगा जेई एडवांस के लिए, ठीक है। यानी कि जो सो आपका प्रत्येक कैटेगरी वाइज जो सो आपका एक कटअप जाता है, ठीक है। कैटेगरी जैसे आपका आप जनरल होंगे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक कैटेगरी में एक परसेंटाइल कटअप जाता है, ठीक है। आखिर जो सो आपका, तो अगर बात करें सिंपली, तो आप अगर जनरल है तो जनरल आपको जो सो 93 to 95 परसेंटाइल आप लाते हैं, तब आप जो सो आपका जेई मेंस जो आपका कटअप जो सो आप क्लियर कर लिए, और उससे जो सो आपका क्या हो जाएगा, जेई एडवांस में आप एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। वही अगर ओबीसी अगर बात करें तो वही जो आपका 80 से 85 के बीच आपका, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो सेम इसका भी वही रहता है। एसटी कैंडिडेट की अगर बात करें तो 70 से 75, और वही अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 60 से 70 के बीच है, ठीक है। तो इतना परसेंटाइल अगर अभी लाइएगा तो आपका जो सो आप जेई एडवांस से आप क्वालिफाई करिएगा, ठीक है। तो अब बात उठता है कि परसेंटाइल क्या होता है, ठीक है। परसेंटाइल की अगर बात करें तो आप जो भी शिफ्ट में मान के चलिए आपका एग्ज़ाम है, जैसे कि मान के चलिए 12 जनवरी 2027 को आपको जो सो एग्ज़ाम है, और जो सो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो उस शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जो सो जितना स्टूडेंट आप बैठेंगे, ठीक है, जितना स्टूडेंट मान के चलिए कि 1 लाख स्टूडेंट आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 लाख स्टूडेंट में आपका जो सो कितना मतलब आप कितना सही किए, तो उसके बेसिस पे आपका एक परसेंटाइल बनता है, ठीक है। यानी कि जो सो उतना स्टूडेंट में कितना स्टूडेंट से आप ऊपर हैं, ठीक है। यानी कि मान के चलिए आप जो सो 93 है, तो इसको टॉप के 7 परसेंटाइल में आप जो सो टॉप के 7% बच्चा में आप हैं, ठीक है। तो वही जो सो आपका यहाँ पे अथी करता है, मतलब कि उस शिफ्ट में आप मतलब कितना लाइक कर रहे हैं, ठीक है। टोटल ओवरऑल आपको नहीं जोड़ा जाता है, आप जब एग्जाम दे रहे हैं उस शिफ्ट में, उस डे का एग्जाम में आप जो सो कितना स्कोर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका परसेंटाइल बनता है, ठीक है। आप लोग ये ना समझिएगा कि परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज 93 94 मतलब हो गया कि आपको 300 में आपको अच्छा खासा आपको यहाँ पे नंबर लाना होगा। परसेंटेज और परसेंटाइल अलग अलग होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। आप बात करते जो है आपका यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा, तब आपका जो है जेई एडवांस का एग्जाम होता है, ठीक है। जेई एडवांस का एग्जाम होता है यहाँ पे, जेई एडवांस, ठीक है। तो जेई एडवांस में आपको जो है 2.5 से 3 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है यहाँ पे क्वालिफाई करवाता है, और फिर यहाँ पे भी आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो अगर बात करें वही आपका अगर जेई मेंस के तुलना में अगर जेई एडवांस की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे पेपर लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक करता है, ठीक है। आखिर जो है आपका कितना डीप किसी भी सब्जेक्ट में आप कितना डीप आप सोच सकते हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पे जेई एडवांस जो है आपका यहाँ पे नॉलेज चेक करता है, ठीक है। आई जेई मेंस में थोड़ा आपका नॉर्मल रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब हार्ड यहाँ भी रहेगा, बट एज कम्पेयर टू जेई एडवांस आपका काफ़ी यहाँ पे नॉर्मल सवाल दिखेगा आपको, ठीक है। बट अगर जेई एडवांस की अगर बात करें यहाँ पे, तो आपको जो सो कॉन्सेप्ट डीप आपको कॉन्सेप्ट चेक करेगा कि आखिर जो सो आपका एग्जाम क्या आपका यहाँ पे कितना आप जो सो किसी विषय के बारे में गहरा सोच सकते हैं, कितना मतलब आपको डीप तक उसको सोच सकते हैं, ठीक है। उसके आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा। इसका अगर एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो आपको 3 आवर का 2 शिफ्ट आपका एक ही दिन में 3 आवर 3 आवर का आपको 2 एग्जाम होगा, ठीक है। दोनों एग्जाम में वही आपको जो सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही आपको पूछा जाएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन लेवल का बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, मतलब सब अब वही न्यूमेरिकल बेसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम 6 घंटा का होगा, ठीक है। आपको सीटिंग देखेगा कि आप कितना देर तक आप बैठ सकते हैं, देख सकते हैं 6 घंटा आपको एग्जाम में आपको बैठना होगा, ठीक है। मतलब 3 आवर का मॉर्निंग में होगा, फिर जो सो आपका इवनिंग में 3 आवर का, मतलब एक ही दिन आपको जो सो दोनों एग्जाम होगा। और फिर यहाँ जो आप लाइएगा तो आप बात करें 2.5 से 3 लाख पे, तो फिर यहाँ भी आपका जो सो अगर आप इसमें जो सो 13 से 14 हज़ार रैंक तक आपका रैंक आता है, तब आपको जो सो यहाँ पे मिलता है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे आपको जो सो हो गया आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, ये सब कॉलेज में आपको एडमिशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इसे मतलब आपका जेई मेंस क्वालिफाई करने पर जो सो एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। तो ये सब कॉलेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो सो किसी प्रकार के यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आपका यही प्रोसेस था जेई मेंस और जेई एडवांस क्या होता है, ठीक है। आपको तो यहाँ तक किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं हुआ होगा। अगर होता भी है तो कमेंट जरूर पूछिएगा, वहाँ से उसे बताने का आपको कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही था। अगर आप लोगों को अगर कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर पूछिएगा, वहाँ बताने का हम कोशिश करेंगे। तो चैनल पर अगर नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।